तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गया बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल अकाउंट्स की क्वेश्चन लेकर। और ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है। सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चंस क्या है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री साहा एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसकी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट्स है गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज बट नॉट अकाउंटेड फॉर ₹1500। प्रोप्राइटर ने प्राइवेट यूज के लिए गुड्स और प्राइवेट यूज के लिए गुड्स निकाला और उसको अकाउंटेड नहीं किया 1500 रुपये का। ठीक है, गुड्स विथड्रॉन किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा प्राइवेट यूज के लिए। तो अगर प्राइवेट यूज के लिए गुड्स विथड्रॉन करते हो तो आपकी परचेज रिड्यूस हो जाती है कि परचेज जो है वो बिजनेस की एक्सपेंसेस है, क्लियर की नहीं है। और प्रोप्राइटर का जो फंड है यानी कैपिटल अकाउंट है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेजेस इंक्लूड ₹2400 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन ऑन 1/7/2016। आपने एक नया मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए था, बट आपने क्या किया, इसको आपने जो वेजेस पेड किया इसको आपने वेजेस में मतलब इंक्लूड कर दिया। वेजेस हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वेजेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, क्लियर नहीं है। इससे एसेट्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए था, बढ़ा दिया आपने एक्सपेंसेस को। तो एसेट से ऐड करेंगे और वेजेस से माइनस करेंगे और फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरी फॉरवर्ड दी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500, यानी आपका 500 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस है, यानी आपके द्वारा एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया गया है। तो ये आपके लिए करंट एसेट्स होगा, ये इस साल के खर्च नहीं है, अगले साल की है, क्लियर कि नहीं है। तो इस साल की जो एक्सपेंसेस होगा प्रीपेड इंश्योरेंस उसको आप रिड्यूस कर दीजिएगा, इंश्योरेंस से आप माइनस कर दीजिएगा। फिर फर्दर बैड डेट आपका 5000 है और मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स है। 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है मशीनरी मशीन एंड फर्नीचर्स के ऊपर। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री साहा। चलिए हेडिंग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ श्री साहा। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे पहले आइटम आता है ये है ओपनिंग स्टॉक्स। हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स हमारा डेबिट साइड में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स है आपका 45,840, अब लिख दीजिए 45840। नेक्स्ट आइटम हमारा आता है परचेज, टू परचेज। गलती से अभी आप इसको एडजस्टेड परचेज मत मान लीजिएगा, ये एडजस्टेड इस ब्रैकेट में यूज किया गया है, नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा गया है। तो परचेज कितना है 85,250 है, मेरे कॉलम में लिखते हैं 85,250। अब जो एडजस्टमेंट्स है रिटर्न आउटवर्ड आपका क्रेडिट बैलेंस में दिया गया है 4200, इसको परचेज से माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है रिटर्न टू सप्लायर्स। कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो हम सप्लायर को वापस कर देंगे, इससे जो हमारा बिजनेस की एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएगा। तो लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड है आपका 4200। नेक्स्ट जो आइटम्स है ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट है गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज। गुड्स विथड्रॉन किया जा रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा प्राइवेट यूज के लिए। तो प्रोप्राइटर अगर प्राइवेट यूज के लिए गुड्स विथड्रॉन करता है, ड्रॉ करता है, तो परचेज रिड्यूस होगा और साथ ही साथ कैपिटल भी प्रोप्राइटर का कम हो जाएगा। तो लिस्ट कर देंगे गुड्स विथड्रॉन
बाय प्रोप्राइटर, ये है आपका 1500। और कोई ऐसी आइटम है क्या? नहीं, और किसी भी तरह कोई दूसरा आइटम नहीं है। देख लेते हैं परचेज की बैलेंसिंग पीरियड कितना आ रहा है। 85,250 माइनस 4,200 माइनस 1,500, ये आ गया 79,550। चलिए नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, ये है वेजेस। हम सिर्फ उसी आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में होता है, डायरेक्ट इनकम के रूप में होता है। यानी वह आइटम जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? परचेज से या सेल से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ओके। जो भी हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का आइटम्स है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम है, ये सारे आइटम पीएल में जाते हैं। और जो डायरेक्टली आइटम कनेक्ट करता है परचेज या सेल से, वो आ जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट आइटम है वेजेस। वेजेस आपका है 25,400। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस तो गिवन है नहीं। ओके, अब क्या बोल रहा है, सुनते हैं। वेजेस इंक्लूड ₹2,400 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन। 1/7/2016 को हमने एक नया मशीन को इंस्टॉल किया, जिसके लिए हमने वेजेस पे किया 2,400। किसी भी नए मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस पे की जाती है, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में ट्रीट करते हैं। इससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के वक्त में जो भी खर्च आपके द्वारा किया जाएगा, उससे उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगा। तो बढ़ाना चाहिए था, एसेट्स को बढ़ा दिया मैंने खर्चे को, तो खर्चे को हम कम कर देंगे। कितना से कम कर देंगे? 2,400 से कम कर देंगे। देख लेते हैं वेजेस की बैलेंस कितना आएगा। 23,000। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो हो गया। नेक्स्ट आइटम जो है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को कैरेज ऑन परचेज भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा। तो कैरेज इनवर्ड आपका है 4340। नेक्स्ट आइटम चल रहे हैं कैरेज इनवर्ड के बाद जो आइटम है, ये फ्रेट एंड ड्यूटी। जो लाने का खर्चा है और ड्यूटी जो आप पे कर रहे हो, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि हम परचेज कर लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेट एंड ड्यूटी जो आपका है, ये 3,850। चलिए फ्रेट एंड ड्यूटी भी हो गया। देन आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड की कोई और आइटम नहीं है, तो हम एक काम कर ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स आपको क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा, यह है 2,99,000 लेस रिटर्न इनवर्ड है। क्या रिटर्न इनवर्ड आपको डेबिट बैलेंस में मिलेगा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है रिटर्न बाय कस्टमर ने हमें वापस कर दिया। हो सकता है कुछ डिफेक्ट होगा गुड्स, जिसके कारण कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिया, तो हमारी जो इनकम है डिक्रीज हो गया, जिस कारण हमने उसको डेबिट में पोस्ट किया, इसलिए वो डेबिट बैलेंस में आ जाता है। रिटर्न इनवर्ड को हम माइनस कर देंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड। देख लीजिए रिटर्न इनवर्ड कितना है, 8560। कई बार ऐसा भी होगा, आप ये समझ लीजिए, कई बार ऐसा होगा सिर्फ रिटर्न बोल के छोड़ देगा। तो अगर क्रेडिट बैलेंस में होगा तो रिटर्न आउटवर्ड के रूप में ट्रीट करिएगा, और डेबिट बैलेंस में होगा तो रिटर्न इनवर्ड के रूप में ट्रीट करिएगा। 2,99,000 माइनस 8560, ये बैलेंस आ गया 290,440। नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक्स। है क्या, देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक्स अगर गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन तो है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक्स
ट्रायल बैलेंस में गिवन है। याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक्स कहाँ पर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया था वो सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, या ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट। और क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। लेकिन यही सेम क्लोजिंग स्टॉक्स अगर एडजस्टमेंट्स में दिया रहता, ये सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते, क्योंकि इसका एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते। बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यानी डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, इससे आपका नुकसान होगा। तो चलिए, जिस तरीके से हम गलती कर रहे थे, हमने चेक नहीं किया था, हमको लगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा, इसलिए मैंने लिख रहा था। बट मैंने देखा इसे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसलिए मैंने नहीं लिया। हमने वो सारे आइटम ले लिए हैं, हमें क्या निकाल देना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना है, ग्रॉस लॉस। जहां तक हम देख रहे हैं, जो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो दोनों साइड टोटल हम कितना लिखेंगे, 2,90,440 290,440। अब जो बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड में, वो हम लिख लेते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट आइटम होता है वो पीएल का फर्स्ट आइटम होता है। देख लेते हैं, 2,90,440 माइनस 45,840 माइनस 7,9,550 माइनस 23,000 माइनस 4,340 माइनस 3,850। ये बैलेंस आ गया 1,33,860, यानी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया 1,33,860 रुपया, 1,33,860 रुपया। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बन चुका है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पीएल अकाउंट की बात करते हैं। चलिए, पीएल अकाउंट की तरफ आते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट डीडी, देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,33,860, 1,33,860। और क्रेडिट साइड में और क्या आइटम आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस में जाके देखिएगा, एक आइटम गिवन है आपका कमीशन, तो कमीशन ले लेते हैं। ये कमीशन रिसीव्ड है, आप इसको कमीशन अर्न भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट इनकम है 14,550, यानी 14,550 है। नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सर बता देना चाहता हूं, ये ओल्ड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो ये हमारा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आता है, यानी लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंट्री बन रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। क्लियर कि नहीं है, ये आपका है 1250। जो आइटम हमारा पीएल की क्रेडिट साइड में आना था मैंने वो ले लिया है। अब हम चलते हैं पीएल की डेबिट साइड में जो आइटम आएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला आइटम जो हम लोग लेने वाले हैं ये है आपका सैलरी, तो लिख लीजिए सैलरी। सैलरी का कोई एडजस्टमेंट्स है क्या, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, सैलरी है 10,620। नेक्स्ट आइटम्स, सैलरी के बाद जो हम आइटम लेंगे ये है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस देख लेते हैं, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखिएगा 4470। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपका 4470 है। नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका है 2500, इससे माइनस कर देंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। सर ये कौन सा इंश्योरेंस है, इसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी बोलते हैं।
इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्च होगा वो सिर्फ 2000 रुपया होगा। नेक्स्ट आइटम हम लोग लेके चलते हैं, ये बैड डेट्स गिवन है, लिख लीजिए 2 बैड डेट्स। ये नॉर्मल बैड डेट्स है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कर लीजिएगा 3600। एडजस्टमेंट्स में गिवन है फर्दर बैड डेट, तो वो भी आ जाएगा पीएल का डेबिट साइड में। तो फर्दर बैड डेट याद रखना, फर्दर बैड डेट को बैड डेट रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं और बैड डेट सॉरी डेटर्स इंसॉल्वेंसी भी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट और वर्ड यूज करेगा तो भी फर्दर बैड डेट के लिए ही ट्रीट किया जाता है। तो ये आपका है 5000। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी निकाल देते हैं। न्यू प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम डेटर्स ले लेंगे। डेटर्स देख लेते हैं कितना है। डेटर्स है 45,000। डेटर्स से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, जितना बैलेंस आ रहा है इसकी हम 5% ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2000। 45,000 से 5,000 जाएगा, बैलेंस आएगा 40,000। 40,000 का 5% आ जाएगा 2000। कोई दिक्कत? ये आपका आ गया 2000। चलिए ये भी हमारा निकल गया। नेक्स्ट आइटम हम बात करते हैं, 12% बैंक लोन दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या निकाल लेना है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेना है। तो लिखिएगा 2। पहले तो आप देख लीजिए डेबिट बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है कि नहीं है। डेबिट बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 2000। लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में लिखेंगे 2000। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ है नहीं, इतनी इंटरेस्ट आपके द्वारा ऑलरेडी पे हो चुका है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस में देखिएगा 12% बैंक लोन है जो कि 20,000 है। तो 20,000 का 12% निकलता है आपका 2400। कितना निकलता है? 2400। तो एक साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो 2400 रुपया बनता है, बट हमने कितना पे किया है? 2000। तो 400 रुपया और हमें पे करना पड़ेगा। ये होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। खर्चा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ा रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सर कैसे निकालेंगे? ये आप ले लीजिएगा 20,000 इंटू 12/100 माइनस 2000 जो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो बैलेंस आ गया 400। अब ये हो गया 2400। नेक्स्ट आइटम की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट्स है, तो लिख देते हैं 2 एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स है आपका 10,150 रुपया। नेक्स्ट आइटम जो है एडवर्टीजमेंट्स के बाद देख रहे हैं, नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट के बाद ये है डेप्रिसिएशन। चलिए देखते हैं 2 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमें किसका निकालना है? मशीनरी का। चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। मशीनरी की जो ओपनिंग बैलेंस है ये कितना गिवन है? मशीनरी की बैलेंस है 37,600। ओके, जिसमें से बोल रहा है 17,600 रुपया का नया मशीन है। यानी कि आप एक कंसेप्ट देखिएगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या वर्ड यूज किया था? हमने बोला था वेजेस इंक्लूड ₹2,400 पेड फॉर इंस्टॉलेशन फॉर द न्यू मशीन। 1/7/2016 में एक नया मशीन को हमने इंस्टॉल किया था, यानी कि उसी दिन हमने 17,600 रुपया का मशीन खरीदा था। तो टोटल अमाउंट 37,600, जिसमें 17,600 हटा देते हैं तो ये बच जाता है 20,000 रुपया। यानी 20,000 रुपया मेरा ओपनिंग बैलेंस था, जो मशीन मेरे पास पहले से अवेलेबल था। तो जो 20,000 रुपया का मशीन होगा उसके पूरे साल भर का डेकोरेशन चार्ज करेंगे।
इसके ऊपर पूरे साल भर का डिडक्शन कितना होगा, 10% होगा। क्लियर के लिए है। प्लस हमने क्या कितने का नया एसेट खरीदा है, 17,600 का, और उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने कितना वेजेस पे किया है, 2,400। तो किसी एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं उससे उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर में डिडक्शन भी निकालना पड़ेगा। 17,600 रुपया नया मशीन का कीमत है, 2,400 इंस्टॉलेशन चार्ज है, टोटल कितना हो गया, 17,600 प्लस 2,400, ये हो गया 20,000 रुपया, 10%। और इस एसेट्स को हमने कब खरीदा है, 1/7 को, और इसकी जो ईयर एंडेड है ये कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। तो आप देख लीजिए, 37,600 माइनस 17,600, 20,000 का 10% होता है 2,000, और 20,000 का 10% यानी कि इसका टोटल डिडक्शन आपका निकल के आएगा 3,000 रुपया, 3,000 निकल के आएगा। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम बात करते हैं फर्नीचर्स का। फर्नीचर्स की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर्स की वैल्यू है 15,000 रुपया। कोई नया फर्नीचर हमने परचेज नहीं किया है, पूरे साल भर यूज करेंगे इसको, इसकी 10% डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 1,500। हमने सारे आइटम्स लिख लिए। अब देख लेते हैं, जहां तक हमें लग रहा है कि एक साइड ही ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, पहले टोटल कर देते हैं, जिधर ज्यादा रहता है वो दोनों साइड के टोटल में आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। एक साइड में आ गया 149,660, 149,660, इससे माइनस कर देंगे डेबिट साइड को, 10,620, 4,470, 2,000, 3,600, 5,000, 2,000, 2,400, 10,150, 3,000, 1,500। आपकी बैलेंस आना चाहिए 1,04,920। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,04,920। तो लिखिए 2 नेट प्रॉफिट्स, 1,04,920। ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। याद रखना, ये कैपिटल से क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, प्रोप्राइटर की जो कैपिटल फंड है उसको इंक्रीज कर देता है। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम बैलेंसिंग की तरफ आ गए हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल को ले लेंगे। कैपिटल है आपका 60,000। कैपिटल से हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। एंड नेट प्रॉफिट्स, तो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 1,04,920। लेस कर देंगे हम इससे ड्राइंग, ये है 10,800। फिर माइनस कर देंगे हम इनकम टैक्स। हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जिन बच्चे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये इनकम टैक्स को आपने सर यहाँ पर क्यों माइनस किया, भैया आपने इनकम टैक्स क्यों माइनस किया, 3,500 माइनस कर रहे हैं सर, क्यों माइनस कर रहे हैं, बिजनेस की इनकम से हम अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। मैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स अपने इनकम से पे करूंगा, ना कि बिजनेस के इनकम से। तो ये हमारे लिए ड्राइंग माना जाएगा। तो हमारे जो प्रोप्राइटर की जो फंड है यानी कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, याद रखना। तो इनकम टैक्स इज ट्रीटमेंट्स लाइक अ ड्राइंग, ये एक तरीके का ड्राइंग ही है। क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन किया था प्रोप्राइटर्स ने 1,500 का। अब देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 1,04,920 माइनस 10,800 माइनस 3,500 माइनस 1,500, 1,49,120। ये आ गया 1,49,120। नेक्स्ट आइटम है आपका बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल आपका गिवन है 31,000। नेक्स्ट आइटम है आपका बैंक लोन। बैंक लोन है आपका 20,000। 400 रुपये अभी तक आपने पे नहीं किया है, इसलिए आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, करंट लायबिलिटी है 400। और किसी तरीके को दूसरा आइटम नहीं है जो लायबिलिटी साइड में आना चाहिए, तो एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स की पहला आइटम ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है आपका 37,600। वेजेस पे किया था, गलती से हमने वेजेस में ऐड कर दिया था, तो वेजेस से माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करेंगे। इसमें दो मशीन है, एक ओपनिंग बैलेंस की 20,000 का और एक नया मशीन 17,600 का। कंफ्यूजन मत होइएगा, एकदम ध्यान से करिएगा। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन कितना है 2,400। डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिए इससे। डेप्रिसिएशन आपने निकाला था 3,000। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 37,600 प्लस 2,400 माइनस 3,000, ये बैलेंस आपका आ गया 37,000। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स की। फिक्चर्स का मतलब है होता है किसी फर्नीचर को फिक्स करना, इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 15,000, जिसके ऊपर 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1,500। बैलेंस आ गया 13,500। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो आइटम्स आएगा, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, इसलिए ट्रेडिंग का केस है जो मैंने नहीं दिया, तो ये करंट एसेट्स है, इसलिए मैं इसको एसेट्स में ले रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक्स है 65,000। क्लोजिंग स्टॉक्स के बाद जो नेक्स्ट आइटम है ये है डेबिटर्स। डेबिटर्स है आपका 45,000। इससे माइनस कर देंगे हम फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट आप माइनस करिएगा 5,000। माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये न्यू प्रोविजंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपका 2,000। देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। आपकी बैलेंस आ गया 38,000 की। नेक्स्ट जो आइटम्स है हमारा ये बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स है, ये है 18,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जिसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये है आपका 500। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये है 5,020। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 23,500। कैश आपके अपने अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सकते हो। और कैश एट बैंक सप्लायर्स चेक करता है कि आपकी बैंक में पैसा है कि नहीं है, ताकि वो क्रेडिट में आपको सामान दे सके। चलिए, और किसी तरह कोई दूसरा आइटम्स नहीं है, देखते हैं दोनों साइड का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपका आ गया 2,520,200
520। देखते हैं एसेट साइड का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 37,000, 13,500, 65,000, 38,000, 18,000, 500, 5,020, 23,500, ये भी आ गया। 200, 520, यानी कि हमारा बैलेंस शीट मैच कर चुका है। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।